नमस्कार दोस्तों। कितनी तुच्छ क्रिया है दुनिया में। जो ब्राह्मण अपने आप को विद्वान और संसार भर का ज्ञाता मानता है और मनवाता है, वो निर्जीवी पत्थर को पूजता है। इनके अपमान से तंग आकर कुछ लोग इनके पदचिन्हों पर चलने के अटूट प्रयास करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ लिख तो लेते हैं, मगर मरने के 6 महीने पहले एक भिक्षुक धर्म की दीक्षा लेकर अपने को उस ऊंचाई से गिरा देते हैं। ब्राह्मण इतना छली और कपटी है। वर्ष पंचांगण के हिसाब से जिस किसी ग्रह को नेगेटिव पाता है, उसे तंत्र पर बिठाकर मंत्रों से गर्म किया जाता है, जिससे राशियों पर बुरा असर पड़ता है। और इसी वजह से लोग दुखी होकर नाना प्रकार के इलाज में जुटे रहते हैं। बुरे ग्रहों को बनाना और उनसे बुरे प्रभाव छुड़वाना या लोगों पर छोड़ना, यही ब्राह्मणों की करतूतें हैं। इसीलिए इनको ना कोई पदवी दी जानी चाहिए, ना पानी पूछा जाना चाहिए। मंदिर की जगह लोग मंद मंद ध्वनि से अपनी ऊर्जा बनाएं। ऐसी शांति सभागृह खोले जाने चाहिए। व्यापार के भूखे व्यापारी ऐसे बेड़ियां तैयार करते हैं जहां ग्राहक या जरूरतमंद इनके जीवन भर बेड़ियों में अटके रहते हैं। अब तो जीवन के साथ खेलना ही नहीं, व्यापारी राजनीति भी हाथ में लेकर नायक मंत्री नेताओं को अपनी उंगली पर नचाते हैं। चलती जिंदगी पर किसी का भी काबू नहीं, पर अनदेखे अनसुने विज्ञान पर सभी शोध करने में जुड़े हैं। अपने थाली की रोटी छोड़ दूसरे की छीनने पर आज का भारतवर्ष ही जुड़ा है। कलयुग है तो क्या हुआ, इंसान खाता तो अन्न ही है। वही अन्न खाकर उसकी सोच, उसकी बुद्धि कितनी घटिया और गटरगू हो बू छोड़ने लगी है। सफेद कपड़ों और सुगंधित इत्तर से भी बू बाहर आती है। नायक नेता मंत्री को क्या काम है? लोक सेवा, जनसेवा, टूटे लोगों को जोड़ना। यहाँ तो नेता मंत्री वोटों की भीख मांगकर सेवा देने की जगह में व्यापारी के साथ लूटपाट मचाते हैं। विकास चाइना सही तरीके से कर रही है, क्योंकि यहाँ जात पात, अमीर गरीब, काले गोरे का भेद नहीं। इसीलिए वो सबको छोड़ आगे बढ़ रही है। भारतीयों को किस लिए विकास की जरूरत है? भारतीय हमेशा अपने माटी, अपने जमीन से जुड़ा रहे, यही बहुत है। मगर यहाँ देखा गया है कि विकास के नाम पर लोगों की जमीनें छीनी जाती है। अपने ही राज्य में अपने ही लोगों के साथ रहते कितनों के पास जमीनें नहीं हैं, घर नहीं है, नौकरी नहीं है। भारत को विकास के नाम पर सट्टा बाजारी, दारू धंधा, रंडी बाजार खुलवा कर दिया जाता है। हाल ही में अमृता फडणवीस का बयान, रंडी बाजार खुलना चाहिए, ये उनकी मैडम बनेगी। इमारतें, ब्रिजेस और रास्ते बनाना विकास नहीं, ये सारे चोर रास्ते हैं, ये सारे चोर दरवाजे हैं। एक पेट भूखा ना सोए, एक जान बेघर ना होए और एक दिल दुख से बोझल ना हो, इस पर काम होना चाहिए। मगर यहाँ कपड़ों और मुंह शरीर के लीपा पोती पर काम
चल रहा है। गुजराती कहते हैं कि मुंबई उनकी है, तब तमिलनाडु को भी तिरुपति मिलना चाहिए, केरल को भी कन्याकुमारी। बशर्ते मुंबई और कन्याकुमारी इस्लाम स्थल न बन जाए चंद दिनों में। मुंबई क्योंकि व्यापार व्यापारी व्यापार के लिए कुछ भी करेगा, और केरल तो इस्लाम का कायल है। धन्यवाद।